बेटा नामर्द निकला तो ससुर ने बहू को कर दिया प्रेग्नेंट। जब इस बात की जानकारी बेटे को लगी तो फिर बड़ा हो गया कांड। क्या है दोस्तों इस घटना के पीछे का राज, क्या है पूरी कहानी, आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये घटना गुजरात अहमदाबाद शहर के, जहाँ पर एक लड़की की शादी होती है। 2 सालों तक उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से कट रही होती है, लेकिन उससे कोई भी बच्चा नहीं होता है। आसपास के पड़ोसी सब लोग ताना मारने लगते हैं और उसकी सास को भी ताना मारने लगते हैं। जब उसकी सास को लोग ताना मारते हैं तो उसकी सास अपनी बहू से कहती है कि आखिर तुम्हें बच्चे क्यों नहीं होते हैं, तुम जाकर अपना चेकअप करवाओ, अपने शरीर का, अपने खून का सब चेकअप करवा लो, आखिर क्या कमी है तेरे अंदर जो तुझे बच्चे नहीं होते हैं। दोस्तों जब बहू अपना चेकअप करवाने अस्पताल में जाती है तो चेकअप करवाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, जबकि कमी उसके पति के अंदर है। दोस्तों जब इतनी रिपोर्ट आती है तो जो महिला होती है, वो लड़की होती है, डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मेरे अंदर जब कोई कमी नहीं है तो फिर मेरे बच्चे क्यों नहीं होते। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है तुम्हारे पति के अंदर कमी है। जब इस बात की जानकारी महिला को होती है कि कमी उसके पति के अंदर है तो वो अपने घर जाती है और चुपचाप अपने घर पर रहने लगती है। दोस्तों कुछ महीने और बीत जाते हैं, लोगों का ताना सुन सुनकर महिला परेशान हो जाती है और फिर वो किसी भी हाल में बच्चा पैदा करने की जिद ठान लेती है और इसी जिद में वो अपने ससुर के साथ अफेयर करने लगती है। दोस्तों बहू ससुर का अफेयर चालू हो जाता है और लगभग कुछ दिनों बाद अफेयर चलने के बाद बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों उसका पति तो घर पर रहता है लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाता है। जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पति को शक हो जाता है। उसका पति अपनी पत्नी से पूछता है कि आज तक 2 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं हुआ था, तो फिर आज तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। पहले तो उसकी पत्नी मना कर देती है कुछ भी बताने से, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और फिर एक दिन गुस्से में पत्नी सारा राज अपने पति के सामने खोल देती है और कहती है जब तुम नामर्द हो तो मैं फिर ससुर के साथ रातें रंगीन कर लिया मैंने और ये बच्चा ससुर जी का है। दोस्तों इतनी जानकारी पति को जब लगती है तो पति आग बबूला हो जाता है और वो फिर गुस्से में अपनी पत्नी और अपने पिता को जान से मारने का प्लान बनाने लगता है। दोस्तों प्लानिंग के तहत एक रात ऐसी आती है जब उसकी पत्नी अपने ससुर के साथ रातें रंगीन कर रही होती है। रात के करीब 2 बजे उसके बिस्तर पर लेटी रहती है और उसके साथ संबंध स्थापित कर रही होती है। तभी पति अचानक जाग जाता है और फिर वो अपने पिता के रूम में पहुंच जाता है और अपने हाथ में एक हंसिया लेकर पहुंचता है। अपने पिता के रूम में पहुंचने के बाद पति नहाव देखता है, नताव देखता है और तुरंत सबसे पहले पिता के ऊपर वार कर देता है और उसके बाद उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगती है तो फिर वो अपनी पत्नी को भी उसी हंसिये से वार कर देता है। और दोस्तों देखते ही देखते ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद आरोपी पति वहां से फरार हो जाता है। सुबह होती है, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है, मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद लाश का पंचनामा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर हत्यारे बेटे की तलाश करने लगती है। लगभग 5 दिनों की मशक्कत करने के बाद हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल देती है। तो देखा आपने दोस्तों, एक महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, आखिर कमी उसके अंदर नहीं थी, उसके पति के अंदर थी। उसका पति नामर्द था और वो महिला ताने सुन सुन के परेशान हो गई और फिर उसने अपने ससुर के साथ ही अफेयर कर लिया और फिर उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, यानी कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इस बात की जानकारी उसके पति को लगी तो घर में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसी मानसिकता से दूरी बनाकर रखें और अगर आपके अंदर कोई कमी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, हॉस्पिटल में दिखाएं। कभी भी अपने पति को ब्लेम ना करें, अपनी पत्नी को ब्लेम ना करें, अपने पति को परेशान ना करें, अपनी पत्नी को ना परेशान करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।